पंकज वत्सी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरे अंदर नकारात्मक विचारधारा बहुत रहती है, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। मलिन अंतःकरण में ऐसी सोच रहती है। जब हमारे द्वारा कोई गुप्त पाप हो जाते हैं और उनका हमें दंड नहीं मिलता, हमने प्रायश्चित नहीं किया, तो हमको इस तरह जलाते हैं तो हमें नेगेटिव सोच में, मतलब ऐसी व्यर्थ की चिंतन, ऐसे नकारात्मक चिंतन जो हमें जलाए, हमें परेशान करे, हमें धर्म विरुद्ध ले जाए, वो मलिन अंतःकरण का। नाम जप करो, उससे ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप नाम जप करो, सही सोच पैदा हो जाएगी, नकारात्मक सोच ही नष्ट हो जाएगी। जो निगेटिव विचारधारा है ये दूसरों को नहीं कष्ट देती है, अपने आप को कष्ट देती है, ये अपने आप को पतन कराती है, अपने आप को जलन पैदा कराती है। नाम जप से ठीक हो जाएगा। जहां अंतःकरण पवित्र हुआ तो आप देखना सकारात्मक सोच आ जाएगी। देखो, सोच में ही आनंद है। कोई घटना बुरी से बुरी हो जाए, आपकी सोच पॉजिटिव हो तो आप बहुत आनंदित हो सकते हो, और बड़ी से बड़ी आनंदमयी घटना है, आपका निगेटिव सोच हो। एक नकारात्मक सोच के ब्राह्मण थे, तो उनको निमंत्रण देने एक सेठ आया, तो एक और गरीब ब्राह्मण बैठे थे, दोनों को निमंत्रण दिया, घर ले गए, बढ़िया खवाया, 11 दक्षिणा दी। तो जो नकारात्मक सोच वाले थे वो तो उदास निकले। तो एक आदमी ने कहा, क्यों भाई पंडित जी, उदास आप क्यों हो? और एक दूसरा बड़ा प्रसन्न था, उनसे कहा, तुम प्रसन्न क्यों हो? तो जिससे कहा, पूछा तुम प्रसन्न क्यों? तो उसने कहा, आज तो भोजन का भी जुगाड़ नहीं था, भगवान की इतनी कृपा हुई कि भोजन मिला और 11 रुपया भी मिल गए। दूसरे से पूछा, तुम नाराज क्यों हो, उदास क्यों हो? अरे बोले, सोचा था कि जजमान थोड़ा पुष्ट है, अच्छा 101 तो देगा ही, 11 में निपटा दिया, 90 का घाटा हो गया हमारा। तो अब बताओ उसमें जजमान की क्या बात थी? वो अपने आप निगेटिव विचारधारा लेकर वो भोजन भी पाया, 11 रुपया दक्षिणा भी मिली, एक तो खुशी हो रहा है और दूसरा जला जा रहा है कि 90 का घाटा हो गया, 101 तो दक्षिणा देता ही। हमारा विचार था कि 101 दे, 10 में निपटा दिया यार, 11 में निपटा दिया, घाटा हो गया। तो हम जो नकारात्मक सोच वाले हैं, तो हमको ही हमारी सोच ही कष्ट दिया करती है। तो ये कष्ट आते हैं हमारे कोई न कोई अशुभ कर्म से। तो हम नाम जप के द्वारा अपने अशुभ कर्मों को नष्ट कर दें तो हमारी भावना ठीक हो जाएगी। तो आपको कौन सा नाम प्रिय है? भगवान का नाम? शंकर भगवान। शंकर जी। तो कैसे जपोगे शंकर जी का नाम? ओम नमः शिवाय, ओम नमः। ये तो गुरु मंत्र लेने पर ही जपा जा सकता है, नहीं तो ये फिर ये और निगेटिव भाव को और पुष्ट कर देगा। क्योंकि मंत्र, वैदिक मंत्र गुरु पद्धति से ही जपना चाहिए, ऐसे मनमानी नहीं जपना चाहिए जैसे आजकल लोग, ऐसे नहीं। तो अगर शंकर जी का ही जपना है तो शाम्ब सदाशिव, शाम्ब सदाशिव जप सकते हो आप? जपूंगा। बोलो क्या? अभी जो हमने बोला एक बार फिर बोले महाराज। अच्छा, इतने में तो पकड़ लेना चाहिए आपको। शाम्ब सदाशिव, श्याम सदाशिव, शाम्ब, श्याम्ब, शाम्ब, शाम, सदाशिव, सदाशिव, सदाशिव और शाम्ब, श्याम सदाशिव, शाम्ब सदाशिव, मतलब अम्मा के सहित पिताजी, श्याम सदाशिव, शाम्ब सदाशिव, शाम्ब सदाशिव। भगवान शिव और आम्ब, अम्बा जगदम्बा पार्वती, पार्वती के सहित भगवान शिव, शाम्ब सदाशिव, शाम्ब सदाशिव, शाम्ब सदाशिव। आप पकड़ ले, एक बार फिर बोलो। श्याम सदाशिव, शाम्ब, श्याम सदाशिव, सदाशिव तो आपको पता है, सदाशिव, सांब, सांब, सदाशिव। सदाशिव। आप इसको जपिएगा, उठते बैठते चलते फिरते नहा के बिना नहाए कैसे भी स्थिति में। और जब वो मंत्र जपने की बात हो तो किसी गुरु से ले लेना। ये नाम अभी मिल गया है, इसको खूब जपो, ठीक है? आप देखना इसका, ये हम जप करके बता रहे हैं, इसको हमने जप किया है पूर्व में, बड़ा चमत्कारिक है ये। शाम्ब सदाशिव, शाम्ब सदाशिव, मतलब माता जी और प्रभु भगवान शिव दोनों की कृपा प्राप्त होती है इसमें। और वो कृपा कर दें तो बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी हैं, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और ज्ञान के समुद्र भगवान शंकर हैं। वंदे बोधेम मयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। दोनों की कृपा हो जाए, विषम निगेटिव भाव नष्ट हो जाएगा। शाम्ब सदाशिव, क्या? श्याम सदाशिव, श्याम्ब सदाशिव आप कहते हैं, नहीं सांब, तांब, सांब, सदाशिव, सांब, तांब, सांब सदाशिव। निशंक द्विवेदी जी, कानपुर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, 2 साल से आपका सत्संग रूपी सानिध्य प्राप्त हुआ, जिससे जीवन में जादुई परिवर्तन आए। आपकी कृपा प्रसाद से मैं धन्य हो गया। प्रभु, बीती होली को आपके दर्शन व कीर्तन का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
महाराज जी, मेरा प्रिंटिंग प्रेस का व्यवसाय है जिसमें प्रतिष्ठानों की बिल बुक व अन्य स्टेशनरी की छपाई होती है। प्रभु, जब से हमने आपके एकांतिक में भगवत नामों व चित्रों की छपाई संबंधित बात सुनी है, तब से मन में संदेह रहता है, क्योंकि लगभग 95% प्रतिष्ठानों के नाम भगवान के नाम होता। तो महाराज जी, इस कंडीशन में हम क्या करें? हमें बहुत संदेह हो रहा है भगवत नाम। हाँ, मतलब अब हमारी प्रार्थना तो यही थी कि जैसे विवाह के कार्ड में शंकर पार्वती जी बना दिए, राधा कृष्ण बना दिए, नाम लिख दिए, और वो कार्ड ब्याह का अपना लोग फिर डस्टबिन में फेंक दिए। उसका कोई भगवान के रूप में तो महत्व करते नहीं हो, तो निमंत्रण कार्ड के रूप में करते हैं। या जिसमें नाम लिखा है भगवान के, तो वो पैरों के नीचे पड़े, नालियों में पड़े, कूड़ेदानों में पड़े, तो हम उसी नाम की सिद्धि से भगवान को प्राप्त करते हैं। हम उन्हीं भगवान के चित्रों को पूजा में विराजमान करके भगवान की प्राप्ति करते हैं। तो इसलिए हमारी प्रार्थना थी कि जैसे झोले में छाप दिया, जैसे निमंत्रण कार्ड, वैसे हर जगह हमको थोड़ा ध्यान रखना है कि हमारे इष्ट का नाम, हमारे इष्ट की छवि, इनका अपमान न हो। अब इस पर कोई ध्यान तो देता नहीं, चूंकि अर्थ प्रधानता बुद्धि होने के कारण कोई ध्यान नहीं देता। तो अब उस कंपनी वाले की जो दुर्गति होगी उसको पता नहीं है, खुली बात कह रहा हूं। उस कंपनी वाले की जो दुर्गति होगी, कमा लो रुपया कितना कमाओगे, और जब इस नामापराध का टक्कर लगेगा तो सब विध्वंस हो जाएगा, किसी काम में नहीं आएगा। तो इसलिए हमारी प्रार्थना रहती कि हम सनातन धर्मावलंबी हैं। अगर आपके सामने लिख दिया जाए राम और कहा जाए जूते से चढ़ के जाओ, हमें लगता है अगर सनातन धर्मावलंबी हो तो गला कटवाना स्वीकार करोगे, नाम में पैर रखना स्वीकार नहीं करो। और आज लोग ईंट पे नाम लिख रहे हैं और लेटरिन बाथरूम में वो ईंटें लग रहे हैं। कोई सोच पा रहा जरा इन बातों को? मतलब विचार करना। हरि नाम लिखा जा रहा है, राम नाम लिखा जा रहा है, राधा नाम लिखा जा रहा है, ईंटों पे भगवान नाम लिखा जाता है। हमने देखा है कि अब वो ईंटों से बाथरूम भी बनता है, शौचालय में भी ईंट लगती है। अब कहाँ बुद्धि भ्रष्ट होने से बचेगी? पर इसकी सूक्ष्मता कौन देखता है? तो कौन सिद्ध हो रहा है, कौन भगवत प्राप्त हो रहा है, कौन सुखी हो रहा है? गंदी बातें हैं कि हमारे भगवान के नाम का अपमान किया जाता है। अब इस पर क्या किया जा सके, आप हमें विचार करके बताओ। हमारे विचार तो हमने आपके सामने रखे। हम तो इस बात का भी विरोध करते हैं जो भगवान की छवियों को, भगवान के नाम को पोस्टरों में अपने प्रचार प्रसार के लिए लगाते हैं, इसके बाद फाड़ के वो नाली में फेंक दिए जाते हैं। हमें तो मतलब अब हमारी बात सुनेगा कौन? क्योंकि अपने स्वार्थ में जिसकी बुद्धि पागल हो गई, वो हमारी बाबा जी की बात कौन सुनेगा? नहीं तो बड़े बड़े ऐसे अपराध किए जा रहे हैं नाम के, जिनको अपराध नहीं समझा जा रहा है। छोटे छोटे थैले हैं और उनमें पूरा सब, औरों की तो बात जाने दो, बड़ी बड़ी जगहों से बड़ी बड़ी गलतियां हो रही जिनको संभालना मुश्किल है, नहीं संभल पाएंगे। क्योंकि उनको सिर्फ अर्थ दिखाई दे रहा है, अपना प्रचार प्रसार दिखाई दे रहा है। कैसे तुम्हें बताएं कि मतलब ये लगता है कि छोटे मुंह बड़ी बात, कौन हमारे को बात समझेगा? ऐसे ऐसे अपराध किए जा रहे हैं केवल प्रचार के लिए, केवल पैसे के लिए। तो अब उस पर हम क्या विचार कर सकते हैं, उस पर हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि अब ये तो गली गली आप देखो चिपका दिए, ठाकुर जी की छवि बना दी, गुरु की छवि बना दी, 4 दिन के बाद फाड़ करके नाली में वो पड़े हुए हैं। ये सनातन धर्म का स्वरूप जो है, हम बनते हैं अपने धर्मावलंबी और अपने प्रभुओं का अपमान हम स्वयं कर रहे हैं, अपने प्रभु की छवियों का अपमान कर रहे हैं, प्रभु के नाम का अपमान कर रहे हैं। तो आराधना किसकी करोगे? तभी रंग नहीं आता है। एक छवि विराजमान की पूजा में, फिर दूसरी अच्छी लगी तो उसको निकाल करके ऐसे कूड़ेदान की तरह रख दिया, और वो फिर वो शीशा फूटा तो फुटपाथ में रख दिया। तो वो जो सिंहासन में विराजमान वो तुमसे बोलेंगे क्या, तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे क्या? क्योंकि उनको पता है 4 दिन बाद दूसरी छवि आएगी, वो हम फिर फुटपाथ में पहुंच जाएंगे। तो ये आप देख लो ना, पीपल के नीचे कितनी आपको छवियां मिलेंगी, कितने लक्ष्मी गणेश जी मिलेंगे। अरे भैया, अगर आपको ऐसा है तो उसकी पद्धति है, आप किसी पवित्र नदी की तक ले जाओ कार में रखकर, और वहां गड्ढा खोदो और वहां विराजमान करके ऊपर से ऐसे सम्मान, और फिर प्रणाम करके चले आओ। उसका एक मतलब तरीका है। अब ऐसे नहीं जहाँ चाहो जैसे चाहो, पर अब बहुतायत हो रही है। हमने एक झोला देखा,
छोटे छोटे थैले, छोटे छोटे झोले, पूरा भगवान नाम और क्या क्या सब लिखा हुआ है, और केवल चंद रुपए के लिए। अब उसमें सामान लेके आया जो, तो सामान का प्रयोग करा, झोला को फेंक दिया, क्योंकि साधारण उसके झोले बनते हैं तो साधारण थैलियों की तरह। अब उनमें कितने भगवान नाम लिखे हैं, उनके क्या आप कैसे बताएं। अब वो समझ में तब आवे ना जब भक्ति करें, भक्ति तो है नहीं, तो उनको रुपया की भक्ति तो रुपया दिखाई देता है। तो आप तो विवेकवान हैं, इसलिए आपको चुभ रहा है कि कैसे करूं, क्या करूं। तो अब इस पर आप विचार करो और हमको भी सलाह दो कि आप क्या करो जिससे। हमारा मुख्य काम है प्रतिष्ठानों की बिल बुक छापना। और जैसे कि पहले भी आज हमारा काम खुद का हमारे बाबा का चलाया हुआ है, 60-65 साल पुराना है, और उससे भी पहले की बहुत सी वहां पर दुकानें अभी भी हैं। तो पहले बहुत सारे नाम सभी के भगवान के नाम पे रहते थे, जैसे राधाकांत जी, रमाकांत जी, उमाकांत जी, राम आश्रय जी। तो उन्हीं के नामों पे सब दुकानें चल रही हैं, जैसे कि राधा ट्रेडिंग कंपनी हो गई, राधे श्याम मधुबन किशोर हो गया, भगवती ट्रेडिंग कंपनी हो गई, और इसी तरह से बहुत सारे नाम हैं। तो अब हम उनकी किताबें, बिल बुक जो बिल पर्चा वो काटते हैं, हम सिर्फ वो छापते हैं। तो उनमें जितने चित्र हैं उनको तो हमने लगभग खत्म करना शुरू कर दिया है कि हम चित्र कोई नहीं छापेंगे। लेकिन अब वो दुकानों के नाम तो बदल नहीं सकते, और अगर हम उनसे कहने का प्रयास करते हैं तो वो मखौल बनाते हैं कि अरे ये सब क्या है। हाँ, वो ऐसे नहीं जानते ना, वो मतलब वही हम आपसे जैसे प्रश्न किया था कि अगर आपके सामने नाम लिख दिया जाए भगवान का, तो कहा जाए चढ़ो इस पर, नहीं तो गर्दन कटवाओ। तो हमें तो लगता है हमारी सनातन धर्म की श्रद्धा कहेगी कि गर्दन काट दो, लेकिन मैं पैर नहीं रख सकता, ये मेरे भगवान का नाम है नहीं। तो अब हमारे द्वारा वही लिखित नाम कोई पैर के नीचे पड़ तरफ से तो प्रभु जी उस चीजें सही जाती हैं। हमारे हम अपना कोई मेरा निजी अपराध नहीं करते, लेकिन अब हमको संदेह ये होता है कि जैसे उन्होंने पर्चा फाड़ा, अब वो आगे गया, फिर 2 हाथों के बाद या तो वो फट जाता है या फिर फाइलों में लगा रहता, तो 5-7 साल बाद उसे जलाया या किया जाए, तो क्या इसका अपराध हमको लगेगा? वैसे शास्त्रीय पद्धति से कहता हूं, कर्ता प्रेरक अनुमोदन तीनों को बराबर फल मिलता है, चाहे पुण्य का हो चाहे पाप का हो। कर्ता, प्रेरक करवाने वाला, अनुमोदन, ठीक है यार, इसमें कोई दोष नहीं, इसे अनुमोदन कहते हैं। जैसे आप वृंदावन, ओहो वृंदावन जा रहे, धन्य भाग, ये अनुमोदन। यार बैठे क्या करते हो, एक दिन वृंदावन चले जाओ, ये प्रेरक, और आप वृंदावन आए, तीनों को बराबर लाभ मिलेगा। ऐसे ही अपराध प्रवृत्ति का है। अब इस पर आप विचार कर लीजिए, कर्ता, प्रेरक, अनुमोदन, तीनों को बराबर का। अब इस पर मतलब बहुत बड़ी समस्या आपके सामने है, क्योंकि हम सिर्फ इसी पे आश्रित हैं। हाँ, कोई बहुत कोई पुरानी संपदा मेरे पास कुछ नहीं, सिर्फ इसी पे आश्रित हैं। और एक समस्या बार बार ये आती है कि केवल अगर हम चलिए इनको किनारे करते हैं, तो सारे ट्रस्ट, कुछ भी चीजें, अब दृष्टता क्षमा कीजिएगा प्रभु, लेकिन छपाई से संबंधित कार्य है तो हमें मालूम है, कोई भागवती किताब भी अगर छप रही है तो भी उसमें पन्ने खराब जरूर होते हैं जी। और वो पन्ने, तो हमारे यहाँ धर्म की ये ऐसी व्यवस्था है कि जो पूर्व ग्रंथ खराब हो जाते हैं, मतलब जिनका हम पढ़, तो उनको हम जा करके प्रवाहित करते हैं या उनको समाधिस्थ करते हैं, उनको समाधि देते हैं, मतलब जमीन पे, और या जल में उनको हम प्रवाहित करते हैं। प्रेस में ही खराब होते हैं। प्रेस जो जहाँ छपते हैं, हाँ, वहां पर खराब होते हैं। जिन्हें ज्ञान है वो शायद बचा लें, अदरवाइज हर जगह पर वो डस्टबिन में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कई बार कुछ सामान में लिपटा हुआ गीता का पन्ना आया, कई बार गीता जी का पन्ना, मतलब जिसमें पूरा श्लोक सहित अर्थ सहित है, वो जैसे छोटी कोई पुड़िया है तो उसमें गीता जी के, उसमें क्योंकि रद्दी कागज में बिकी है। जिनको ज्ञान नहीं हो तो अपमान करते ही हैं। पर हमारे जो सनातन धर्म की इस समय दुर्दशा हो रही, वो इन्हीं कारणों से, कई ऐसे कारण हैं जिनको नहीं समझा जा रहा है। छोटी सी कामना करके मंदिर बनवा दिया, लेकिन जल चढ़ाने वाला कोई नहीं है। गांव में मंदिर हैं, अब उनकी व्यवस्था नहीं है, पशु पक्षी ऊपर जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, लघु शंका कर रहे हैं, कोई मतलब कई तरह की भारी अव्यवस्थाएं हमारे धर्म में चूक होती चली जा रही, जिन पर नहीं ध्यान दिया जा रहा है। पहले मंदिर बनाया जाता था तो उसमें संपत्ति लगाई जाती थी कि आरती पूजा होती रहे, कम से कम गांव में मंदिर तो जल चढ़ा दे। ऐसे मंदिर बनाना निषेध है, नहीं तो नरक जाओगे।
तो कई ऐसी बातें हैं जिनको आज अज्ञान में समझा नहीं जा रहा और बड़ी त्रुटियां हो रही। मंदिर में संपत्ति लगी तो मंदिर के काम में नहीं आ रही है, दूसरे लोग अपने प्रयोग में ले रहे हैं। ये सब नारकी गतियों की बात है। तो आप जहां तक हो सके विवेक के द्वारा आप देख मेरे लीजिए। लिए क्या आदेश है? अब इस पर हम कैसे क्या बताओ, हमारी सामर्थ्य इस पे नहीं है कि हम आपको हरी स्याही लगा दें या लाल स्याही लगा दें। आपके सामने बात रख दिए, इसका फाइनल आप करेंगे। आपके सामने हमारे लिए तो आप सब कुछ। ले इस पे क्या है ना कि चूंकि मेरे आराध्य देव का विषय है और आपके व्यापार का विषय है, अगर मैं ना कहता हूं तो आप पूरा परिवार है आपके पोषण के लिए, और अगर हाँ कहता हूं तो मेरी उपासना है पूरे जीवन की। इसलिए हम ये बात केवल आपके ऊपर छोड़ देते हैं। अगर मेरे फाइनल करने की होती तो अभी फाइनल कर देता, लेकिन मेरे फाइनल करने में नहीं है, क्योंकि मेरी उपासना का विषय है और आपके भरण पोषण का विषय है। आपके परिवार का अव्यवस्थित हो जाए कभी नहीं चाहूंगा, और मेरे प्रभु के नाम का अपमान हो कभी नहीं चाहूंगा। उसमें ऐसे फंसे हुए हैं महाराज जी। प्रभु से ही प्रार्थना करो। सुनो, जिनका नाम उन्हीं से प्रार्थना करो कि आपकी गरज हो तो आप हमको प्रेरित करो और दूसरा मार्ग दो जिससे मैं बचूं, नहीं तो चला आ रहा है आप देख ले, हम आपकी शरण में हैं, तो वही सब संभाल सकते हैं, उन्हीं का सारा खेल है, नहीं ना। करमवीर जी चंडीगढ़ से। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। महाराज जी, सेवक वाणी के तीसरे प्रकरण 9वें छंद में पोषण भरन ना चिंत कराही, श्री हरिवंश विभव बिलसाही, वृंदावन की माधुरी, गुण गावत जू रसिक सचु पाई, संतत रसिक सुनहु चितलाई, श्री हरिवंश प्रताप यश। महाराज जी, इसका भावार्थ हम समझना चाह रहे हैं। पूरा प्रगट धर्म जैसे जानी, प्रगट धर्म जैसे जानी, तभी उसका अर्थ तभी निकलेगा ना। हाँ, प्रगट धर्म जैसे जानिए, श्री हरिवंश नाम जाहिए, नाम सिद्ध पहचानिए। श्री हरिवंश नाम सब सिद्ध, सबे रसिक बिलसै नवनिधि, भुगते देहि न जाचहि, ताप पोषण भरन न चिंत कराए, श्री हरिवंश विभव बिलसाए, श्री वृंदावन की माधुरी। प्रगट धर्म जैसे जानिए, पहली बात समझिए, श्री हरिवंश नाम जाहिए। ये वाचिक, उपांश और मानसिक, जिसकी नाम में मानसिक स्थिति का, मानसिक स्थिति में जिसका नाम का प्रकाश हो चुका है, मन और नाम एक हो चुका है। श्री हरिवंश नाम सब सिद्धि, क्योंकि हा में हरि, रा में राधा, वा में वृंदावन, सा में सहचरी। तो प्रगट धर्म जैसे जानिए, श्री हरिवंश नाम जाहिए, नाम सिद्ध पहचानिए। जब निरंतर नाम चलने लगा तो नाम सिद्ध महापुरुष हो गया। अब नाम सिद्ध, श्री हरिवंश नाम में सबे सब सिद्ध, जो भी इच्छा करे, जैसी भी इच्छा करे, भागवतिक, पारमार्थिक, लौकिक, व्यवहारिकी, सबकी उसकी पूर्ति हो जाती है। इतना वैभव प्रगट में, लौकिक वैभव और आंतरिक वैभव इतना हो जाता है कि भुगतें और दें न जाचें, फिर पोषण भरन न चिंता कराएं। अब उनका अपने योगक्षेम की चिंता खत्म हो चुकी। योग माने प्राप्त कराना, अप्राप्ति की प्राप्ति, और क्षेम माने प्राप्ति की रक्षा। अब दोनों की बात खत्म, क्योंकि प्रगट धर्म हो गया है। प्रगट धर्म का स्वरूप क्या? निरंतर नाम चल रहा है। नाम से समस्त सिद्धियां, अविलसित वस्तु देने वाली, उसके हृदय में जागृत हो चुकी है। प्रगट धर्म जैसे जानिए, श्री हरिवंश नाम जाहिए, नाम सिद्ध पहचानिए। श्री हरिवंश नाम सब सिद्ध, सबे रसिक बिलसै नव निधि, और भुगतें देह न जाचहि, पोषण भरन न चिंत कराए। इतना है कि अब उसकी चिंता नहीं रह गई। आंतरिक और बाह्य दोनों, ये नाम पक्का हो जाता है, पक्का हो जाता है। पोषण भरन न चिंत कराए, श्री हरिवंश विभव बिलसाए, श्री वृंदावन की माधुरी। गुण गावत जू रसिक सच पाई, संतत सकल सुनो चितलाय, श्री हरिवंश प्रताप जस। जो प्रियालाल के गुण चतुरासी जी का गायन करते रहते हैं, वो इस सुख को प्राप्त होते हैं। कौन सा सुख? निश्चिंतता, बेपरवाही। न पोषण भरण की चिंता है, न योगक्षेम की चिंता है। सब अपने आप अलौकिक सिद्धियों के द्वारा हो रहा है। वो चाह करते ही सब बात बनती चली जा रही, क्योंकि नाम सिद्धि पहचानिए। नाम उसके अंदर, हरिवंश नाम बिसरे न छिन, श्री हरिवंश सहाय भल, हरिवंश भरोसे भय निडर, और नित गर्जत हरिवंश बल। ये एक स्थिति है जहां योगक्षेम की भी चाह नहीं है, गुणातीत स्थिति है, और किसी भी तरह की कोई कमी भी नहीं है। लौकिक और पारलौकिक दोनों विभूतियां उसके पास हो जाएंगी।
कोई ऐसी नहीं कि जो सोचे और ना हो जाए, क्योंकि नाम चल रहा है। इसलिए ये विद्या हरिवंश नाम चतुरक्षर जपत सिद्धि भव उद्धरणम, तो नाम जितना, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, निज मंत्र भी यही है, शरणागत भी मंत्र यही है, नाम भी यही है, सब यही है। अब हमारा मंत्र का कुछ नियम होता है, उसको पूरा कर लें और हर समय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ, खुद आप देखेंगे कि इसका वैभव क्या है। खुले नेत्रों से प्रियालाल का साक्षात्कार कराने की सामर्थ्य। कैसे वो पापी क्यों न हो, हरिवंश नाम जो ले तो अलक लड़ेती रिज के महल खवासी दे। ये महिमा है, ये महिमा हरिवंश नाम की अपार महिमा है। इसीलिए जल्दी ये निकुंज की चाबी जल्दी किसी के हाथ नहीं लगती, और लग गई तो बेड़ा पार हो गया। हाँ, श्री हरिवंश नाम सब सिद्धि, सबे रसिक बिलसय नवनिधि, भुगतय और देहि न जाचहि। ऐसे नहीं, रसिक जन कभी ऐसे नहीं करते। पोषण भरन चिंत कराएं, श्री हरिवंश विभव बिलसाएं, वृंदावन की माधुरी। जब प्रियालाल उसके हृदय में नेत्रों में छा गए, फिर अब क्या चाह रह गई, और अगर चाह कर ले तो तत्काल पूर्ण हो जाएगी। जो ये नहीं कि उसका भजन कम हो जाएगा, नहीं, क्योंकि वो समुद्र से जुड़ गया। जैसे एक सरोवर है तो उसका जल खींचोगे तो एक लिमिट है, लेकिन समुद्र है तो अगाध है। तो ऐसे प्रियालाल के चरणों से जब हमारा संबंध हो गया तो हमारे भजन से नहीं, उस संबंध से सब प्राप्त हो रहा है। एक होता कमा करके और एक होता गोदनामे में। तो हम जो प्रियालाल के चरणों में गए ना हरिवंश प्रताप से, तो गोदनामे में कई बच्चा के पेट जैसे, हाँ वही गोदनामे का हम लोगों को आनंद मिल रहा है। साधना तो ऐसी नहीं, पर बहुत बड़े ने गोद ले लिया, गुरुजी ने, हरिवंश चंद्रजू ने, तो हमें संपत्ति मिल गई। दंपति संपत्ति पाइए, कुंज महल की टहल सुख, दंपति संपत्ति पाइए। बहुत ये आनंददायक है अपने आचार्य निष्ठा, गुरु निष्ठा और नाम निष्ठा। इसी से सब सेवक जी गढ़ा में थे, वहीं हरिवंश नाम के प्रभाव से सब कुछ प्रकट हो गया, सब वैभव प्रकट हो गया। अच्छा, जब प्रभु मिल जाए तो फिर और दुर्लभ क्या है? दुर्लभ वस्तु तो प्रभु है ना। जब प्रभु ही मिल गए तो अन्य वैभव तो बहुत छोटी बात है ना। माया का ये अष्ट सिद्धि नौ निधियां, ये तो भगवान की हैं। तो जब हम भगवान की शरण में हो गए तो सब सेवा में हो जाती, चाह करो या ना करो, चाह करो या ना करो। देखो, एक दिन अपने उदर पोषण के लिए अगर हम जाएंगे तो भरेगा पेट, नहीं तो नहीं भरेगा। ये स्थिति थी। मान लो बीमार हैं, 3-4 दिन नहीं गए तो भूखे ही रहे। मिश्री के सिवा कुछ नहीं रहा। 250 ग्राम मिश्री एक ब्रजवासी दे देते थे, इतनी भोग लगाते थे अपने श्री जी को। और आज 300-400 साधक एक बार में बाल भोग, राजभोग, शयन भोग। हम श्री जी के बल से जीते हैं और सब श्री जी चला रहे। ऐसा नहीं कि कोई दिन बाल भोग ना बने, कि राजभोग ना बने, कि और रोज फूल बंगला बनता है। हम कहाँ तक गिनवावे? नहीं, किसी के यहाँ तो उत्सव होता है तब फूल बंगला बनता है, और अपनी श्री जी का तो हर रोज बनता है। मंगला की और पोशाक, श्रृंगार की और पोशाक, और जिंदगी में हम कभी पोशाक नहीं पहला। पोशाक के यार मतलब क्या, ये क्या है? उन्हीं का तो सब प्रताप है, उन्हीं का तो वैभव है। बिल्कुल आप समझो, भगवान की अतिशय पोषण भरन न चिंत कराए। हम ये देख रहे हैं कि अगर हमको नमक की जरूरत है ना तो नमक आ जाता है, घी की जरूरत है ना घी आ जाता है। देनहार कोई और है, देत रहे दिन रहे। भाई लगता है कि अगर हम कहेंगे नहीं किसी से तो कैसे चलेगा, हम मांगेंगे नहीं तो किसी से कैसे चलेगा। जब हम मांगते थे तब भूखे रह जाते थे रोटी मांग ले जाते थे तब भूखे रह जाते थे। जब भरोसे पे हो गए तो भंडारे चल रहे। ले, जब जहां जैसा होना होता है श्री जी वैसे ही सब कर देती है। बिल्कुल हम मांगते नहीं ना तो हमारी श्री जी उतना ही देती जितने से काम चलेगा, उससे ज्यादा नहीं और उससे कम नहीं। बिल्कुल पक्का समझो, हिसाब पक्का चलता है। तो पोषण भरन चिंत कराए से ये हम इसलिए आपको उदाहरण दिया कि आपके घर में तो 4-6 लोग होंगे, हमारे घर में 400-500 लोगों का भोजन बनता है। सोचो, एक आदमी होता है, अपने परिवार के खर्चे में कपड़ा लत्ता मंजन दातुन ये सब गिनाए थोड़ी जाते, सबका सब चल रहा है, बादशाही की तरह चल रहा है और प्रभु सबका दे रहे। तो ये है श्री हरिवंश विभव विलसाएं श्री वृंद। और इतना ही नहीं कि ये लौकिक बात है, पारलौकिक आप देख लो, खुद आंखों से देख लो। नौजवान बच्चे हैं, सब आंख नीचे करके चुपचाप भजन में लगे, किसी से कोई मतलब नहीं, कोई प्रपंच नहीं। ये आचार्य कृपा, ये राधा रानी की कृपा का स्वरूप है। अपना बेटा तो संभाला नहीं जाता, 1-2 बेटे हों
तो अपनी आज्ञा में तो ये दूसरी माता पिता से पैदा हुए हमारी आज्ञा में कैसे रह सकते हैं? अपने मन को और कलयुगी बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं। अब ऐसा हो कि भाई जन्मे और बाबा जीओ के बीच में रख दिया गया तो भाई एक अलग चीज है, लेकिन कोई इंजीनियर है, कोई मतलब सीए है, कोई ऐसे पदों में पहुंचे हुए बच्चे, सरकारी नौकरी, मतलब पूरा ज्ञान संसार का है, और वो मन को मार के रख रहे हैं। ये बहुत बड़ी लाडली जी की कृपा। तो योगक्षेमम बाह्यम स्वयं भगवान कर रहे हैं। इसलिए हम ये प्रभुता नहीं जना रहे, हम उन्हीं प्रभु की बात बता रहे हैं कि जब हम भरोसे पे प्रभु के हो गए तो साफ कार्य चल रहा है, किसी से कोई मतलब नहीं। बस थोड़ी देर के एकांतिक के बाद आरती हुई श्री जी को हम एकांत हो गए। अच्छा, हम कह रहे कल से बिजली कट जाए, हम बाबा जी हैं, वैसे रहेंगे। भोजन न मिले तो हम वैसे कीर्तन करेंगे, चरना में फिर हम मांगने चले जाएंगे। 10-20 गांव हैं बहुत दूर दूर से, जाओ सब अपनी अपनी साइकिल और पैदल दौड़ के रोटियां मांग के लाओ, खाओ, भजन करो। बाबा जी हम किसी के सहारे थोड़ी, हम तो भगवान के सहारे हुए। तो हम तो बाबा जी हैं, तो ऐसे कर सकते हो। तुम गृहस्थ हो तो तुम्हारे घर पहुंच जाएगा, पक्का समझ लो। किसी न किसी बहाने से परमात्मा ऐसी व्यवस्था कर देता है, पक्का व्यवस्था कर देता है। बस भरोसे पे हो जाए तो सब काम बन जाएगा। वो एक राधा बाबा के चरित्र में बरसाने के महापुरुष की बात आई थी। उनके कपड़े की दुकान थी, और राधा 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 लाडली जी के प्यार में इतने डूबे कि अब दुकान में भी अरुचि हो गई, दुकान भी बंद हो गई। और वो पागलों की तरह बस, मतलब जो जैसा बावरापन होता है ना, बस वो खिड़की से लाडली जी के महल की तरफ देखते रहते हो, मेरी लाडली राधा राधा राधा। अब कोई काम काज नहीं, कुछ नहीं। तो थोड़ा सा कुछ जेवर थी तो उससे गुड़ खरीदा उनकी पत्नी ने, और उसको रख लिया कि बेटी के ब्याह के समय कुछ थोड़ा महंगा करके बिकेगा तो काम में आ जाए। और गर्मी में गुड़ सब पिघल करके वो कच्ची कोठरी में थी तो सब बह गया। और उनको तो लगा कि अब कैसे ब्याह होगा, बेटी का ब्याह करना। तो गुड़ खोद करके बाहर फेंक रही थी। तो ऐसे खोद जो ही खोदे तो उसे मोहरे निकली थी, नीचे मोहरे। बाबा के चरित्र में राधा बाबा उनकी बड़ी महिमा गाते थे उन महापुरुष की, और ऐसा धूमधाम से जो राजा महाराजे की तरह सब भाई वो मकान बन गया सब। तो अब और लोगों ने सोचा उनके परिवार के कि जरूर, तो वहां और खुद कुछ नहीं था, वो केवल उन्हीं के लिए था। कहते ना देने वाला जब देता है तो चप्पल फाड़ के देता है तो ऐसे होता है उसका खेल। वो कहाँ से कैसे विधान बना दे कुछ पता नहीं। बहुत लीला बिहारी भगवान है, बस आश्रय ले लो, भजन करे। तो ये महापुरुषों के वचन है कि पोषण भरन न चिंत कराएं, श्री हरिवंश विभो विलसाएं, श्री वृंदावन की मात। भरोसा रखे, अपना कर्तव्य करता रहे और भरोसा रखे, बढ़िया काम हो जाएगा। अब अपना कर्तव्य ना करो तो फिर भरोसा नहीं माना जाएगा, जब तक करने लायक हो। और अगर स्थिति नहीं करने लायक है तो आके संभाल लेगा, पक्का संभाल लेगा। भगवान के वचन है, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। मैं उसके योगक्षेम का स्वयं वाहन कर लेता हूँ। एक ब्रजवासी थे, हम योगक्षेम की बात कर रहे हैं। वो बिहारी जी के सिवा कहीं नहीं जाना और वृंदावन के बाहर नहीं निकलना। अब बेटी ब्याह लायक हुई, हम रोटी मांगने जाते थे तो उनसे कहा बाबा कुछ तो विचार करो, बिटिया ब्याह लायक है, बस सुबह से बिहारी, शाम के बिहारी, दोपहरी में बिहारी जी, तो कहीं बाहर निकलोगे नहीं तो कैसे ब्याह हो जाएगा। बोले बाबा तुमसे सच्ची कहते हैं, बिहारी जी के भरोसे, अगर इसका ब्याह होना होगा तो घर बैठे हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन हम न वृंदावन छोड़ने वाले न जाने। आपको सच्ची कहते हैं। एक दिन शाम के गए तो बोले बाबा वाह, बोले देखो दूल्हा बैठा है इंजीनियर गुड़गांव में, और लाया जानते कौन, परमहंस एक साधु थे, वो लाए थे। उसने कहा मुझे इतने महाभागवत घर में बेटी मिल रही है, बेटी से बातचीत की, बोले 1 रुपया नहीं, हम खुद आएंगे, सारी व्यवस्था यहाँ करेंगे, ब्याह करके हम ले जाए। ऐसे किया। आश्चर्य में जैसा वो सोच रहे थे वैसे बिहारी जी करतुम अन्यथा कर। और इतना सुंदर पढ़ा लिखा, जब इंजीनियर, तो उसने स्वयं उस परिवार को स्वयं वर्ण। और एक परमहंस साधु थे जो उनके यहाँ आते थे और उनके यहाँ भी जाते थे, तो वो लिवा के लाए थे बिहारी जी के दर्शन कराने। फिर कहा कि हमारे एक भगत है, उनकी बिटिया है, अगर आप ब्याह कर तो उनका अगर हमें पसंद आ गई तो। जब घर का माहौल देखा तो भागवती को तो देव कन्याएं थी ब्रजवासिनी, बहुत सुंदर ब्याह सब। हम भगवान के भरोसे घर बैठे सब हो जाता है।
और अगर अपना भरोसा रखे तो बहुत ही परेशानी है। देखो समस्या ही संसार में। तो ये है भरोसे की बात। खूब नाम जप कर रहे और हरिवंश भरोसे भय निडर नित गर्जत हरिवंश बल। तो प्रभु के नाम के बल में सब समाया हुआ है। ये हम अपने उदाहरण से खुद देख रहे। एक पक्ष देखा है वो और एक पक्ष देखा है भगवान का भरोसा और भगवान के आश्रय। कोई कमी नहीं है। बस चाह मत करो, चुप रहो, देखते रहो, हर व्यवस्था हो जाएगी, हर बात बन जाएगी। हमारा किसी चंदा से नहीं बना है, हमारा किसी के डोनेशन से ऐसे नहीं बना है। हमारे जो प्रधान शिष्य है अपना जीवन और अपनी संपत्ति से ऐसे आका खेल है। यहाँ भी जैसे किसी के डोनेशन से नहीं चल रहा है। जो कुछ श्री जी ऐसे दिए और कहाँ से कैसे आ जाता है। जिस महीने का जिस बिल देना होगा, जिस दिन पूर्ति कर ली होगी, ऐसे अचानक आ जाता है, रोज को रोज सब। तो भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। तो पोषण भरन न चिंत कराएं श्री हरिवंश विभो विलसाएं वृंदावन। मतलब आप, इसलिए हम अपनी गाथा बता देते कि किसका उदाहरण दें। उदाहरण हम अपना उदाहरण देते हैं कि वो प्रभु कैसे चलाता है, कैसे इच्छाओं की पूर्ति करता है। ये उसका कृपा प्रसाद। और ये नहीं कि मेरा ही, आप खुद भरोसा करके देख लीजिए। अंतिम निर्णय में लगेगा एक गई गाड़ी गई और आप देखोगे एकदम निकल गई। जो भरोसा उनका है और आपको लगा निकल गई और भरोसा नहीं उनका और पापाचरण है तो गई चली जाएगी। भगवान का भरोसा वो दृढ़ होता है, दृढ़ भरोसा। बस यही इसमें है, पोषण भरन न चिंत कराएं। चिंता नहीं करनी चाहिए, भगवान सब व्यवस्था कर देते हैं। गीता जी हरियाणा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, यहाँ आपके दर्शन करके यहाँ सबको शुद्ध निर्मल भक्ति भाव को देखकर मेरा मन भी इसमें डूबने को करता है। जब यहाँ होती हूँ घर भूल जाता है, परंतु घर जाकर इस आनंद को छोड़कर संसार में खो जाते हैं। यूं ही जिंदगी बीती चली जाती है। मतलब परमाणुओं का प्रवाह होता है ना। तो जैसे साधु महात्माओं के बीच में ये धाम है, यहाँ रात दिन कीर्तन कथा, यहाँ लगेगा यही जीवन है। अब वहाँ लड़का बच्चा परिवार मोह ममता के परमाणु, तो वहाँ जाकर वो अच्छा लगेगा। तो उत्तम बात है कि यहाँ की परमाणुओं से इतनी बैटरी चार्ज करो कि वहाँ इतना डिस्चार्ज ना हो जाए कि नाम छूट जाए, भगवत कथा छूट जाए। अगर ऐसे सावधान, तभी हम कहा करते महीने 2 महीने में वृंदावन आना चाहिए। एक दिन का अगर समय निकाल लोगे तो जैसे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज नहीं हो जाती, फिर चार्ज कर लो तो फिर चलता रहे। महीने 2 महीने आओगे, सामने बैठोगे, यहाँ के परमाणु जैसे, तो ये आपको प्रभावित करेंगे। वैसे तो मोबाइल से भी प्रभावित कर देंगे। मोबाइल्स का भी बहुत बड़ा योगदान है। जैसे आप एकांत में शांत सत्संग सुनोगे, वो आपका परिवर्तन कर देगा, क्योंकि सत्यवाणी परिवर्तन कर ही देती है। तो अगर कहीं सामने हो तो उसका विशेष प्रभाव होता है, क्योंकि हम हाव भाव दृष्टि ये सब प्राप्त करते हैं ना, तो इससे हमें पावर मिलता है। दरस परस अगनास बास निज संग करो दिन, तिनमुख हरिजस सुनत श्रवण मानो न तृपित छिन। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, जिनके दर्शन से संभाषण से पाप नष्ट होते हैं। तो जब पाप नष्ट होते हैं तो मन आह्लादित होता है, तो लगता है यही ठीक है। नाम जप करें, खूब भक्ति करें, प्रभु के दर्शन करें, नाम कीर्तन करें, सत्संग सुने, ये अच्छा लगेगा। और जब हम संसार में जाते हैं तो फिर धीरे धीरे हमारा हृदय मलिन होने लगता है, फिर वो सब अच्छा लगने लगता है। तो हमें लगता है कि ऐसा हम अभ्यास करें, ऐसा स्वभाव बनाएं कि यहाँ जैसा हमें लगता है वैसी स्थिति वहाँ भी बनी रहे। तो उसके लिए नियम पकड़े जाते हैं। इतना नाम जप करेंगे, इतनी रोज भागवत पढ़ेंगे, इतनी चतुरासी जी पढ़ेंगे, ये ठाकुर सेवा करेंगे, उनको बिना भोग लगाए पाएंगे नहीं, तो हमें लगता है भाव बनने लगेगा। क्योंकि अगर सबके भाव ना बनते तो सब वृंदावन में ही थोड़ी, फिर भक्ति कैसे होती? फिर तो भक्ति का एक केवल क्षेत्र ही मात्र में हो जाता कि अगर ब्रज 84 कोष में हो तो भक्ति होगी, अन्यथा नहीं होगी। ऐसा नहीं है। अगर भक्ति का रंग बढ़ाया तो गोरखपुर में गीता वाटिका में भाई जी और पूज्य राधा बाबा ने वृंदावन का भाव प्राप्त कर लिया। आज भी वहाँ सैकड़ों साधक भजन करते हैं। तो कहीं भी रहा जाए, यदि हम भजन का भाव करें, जब लंका में विभीषण जी ने भक्ति प्राप्त कर ली है, नहीं प्राप्त कर ली, घोर राक्षसों के बीच में, तो हमें लगता है हम कहीं भी भजन कर सकते हैं। थोड़ा हम मजबूत बने और सत्संग सुने और नाम जप का नियम रखें, तो हम फिर नहीं फेल होंगे। नहीं तो ग्रह कारज नाना जंजाला, तेत दुर्गम शैल विशाला, वो बड़े पहाड़ हैं, उनको पार करना बड़ा कठिन है। बच्चों का जहाँ तोतली बानी, परिवार की सब ऐसे मोहित, तो फिर प्रभु को भूल जाते हैं, उसी में रमण करने लगते हैं। और चतुराई है कि उसी में हम प्रभु को देखें, बच्चे रूप में भगवान, पत्नी रूप में भगवान, पुत्र रूप में, पति रूप में, माता पिता रूप में, तो हमारा काम बन जाए।
बका नाम जप से तभी ये भाव बन पाएगा। अगर नाम जप नहीं है तो भाव नहीं बन पाएगा। है कठिन, गृहस्थी में भजन कर ले जाए तो फिर क्या कहना है, पर है कठिन भजन करना। देखो थोड़ा भी काम करने लगो तो भजन में रुकावट आ जाएगी। ऐसे आराम से बैठकर जैसे यहाँ कोने में भजन करो, देखो मन लगेगा। और जहां फिर आप संसार के कार्य करने लगो तो उसमें मन लगेगा ना, संसार के कार्य में, तो भजन में बाधा पड़ जाएगी। तो घर में तो कार्य ही कार्य है, कोई ये बुला रहा है, किसी को वो चाहिए, किसी को ये चाहिए, तो हमारा मन इतना फैल जाता है कि उसको भजन का सुख वहां नहीं प्राप्त हो पाता। पर वहीं हम भजन का सुख प्राप्त करें, ऐसी कौन सी कला है। सारे कर्मों को भगवान के लिए करे, सब में भगवान की भावना करे, सब कर्म भगवान को समर्पित कर दे और नाम जपने का अभ्यास जिभ्यास से करें तो गृहस्थी में जीत हो सकती है। नहीं तो है तो बहुत विचित्र, माया का फंसाव है, मोह का फंसाव है। तो आप हिम्मत मत हारिए, नाम जप कीजिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए हमको ऐसी सामर्थ्य दो। देखो मीरा भी अपने परिवार में ससुराल में जैसे, तो वहाँ भी भजन, वहाँ भी भगवत भाव। गृहस्थी में नरसिंह मेहता जी भी तो थे, उनकी पत्नी थी, पुत्र थे, पुत्री थे, लेकिन भजन भाव में क्या कमी आई। हम थोड़ा प्रियता और बढ़ावें, अभी हमारी थोड़ी प्रियता कम है, इसलिए यहाँ रंग आ जाता है और वहाँ रंग हट जाता है। अगर हम प्रियता बढ़ावें तो कहीं भी रहे हमारे रंग में मतलब कोई भी कसर नहीं होगी। हमारा रंग भक्ति का सुरक्षित बना रहे। वो नाम, जितना नाम में अधिक प्रेम करोगे उतने आप भक्ति सुरक्षित रख पाओगे। जी। मानस पाठक जी आजमगढ़ से, राधे राधे गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं असत्य बातों पर क्रोधित हो जाता हूँ, चाहे वो मुझसे उम्र में श्रेष्ठ ही क्यों ना हो। क्या तो इससे मेरे भजन में त्रुटि हो? बात तो दोनों गड़बड़ हो गई। वो असत्य बोल रहा है, तुम क्रोध कर रहे हो, तो बात गड़बड़ हो गई, दोनों खराब हो गए। वो असत्य बोल रहा है और आपको पता है वो असत्य बोल रहा है, तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी कि उसको सामर्थ्य दें कि वो सत्य बोले और हम शांत रहें, हम प्रसन्न रहें। हम क्रोधित क्यों? वो असत्य बोलकर दोष कर रहा, तुम क्रोधित होकर दोष कर रहे हो। बात तो दोनों ही तो बुरे हो, तुम कोई अच्छे थोड़ी हो गए, क्योंकि तुमने क्रोध रूपी पाप को स्वीकार किया और वो असत्य रूपी पाप को स्वीकार किए। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मना कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मात् दैत्यं त्यजेत्। भगवान कह रहे हैं 3 नरक ले जाने वाले, काम, क्रोध और लोभ। वो असत्य बोल रहा है, नहीं असत्य संपातक पुंजा, तो तुम क्रोध रूपी पाप कर रहे हो। बात तो एक ही है, तो तुम श्रेष्ठ थोड़ी हो गए, तो तुम्हें क्रोध त्यागना चाहिए। वो असत्य पे, इसलिए हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु आप बुद्धि शुद्ध कर दो तो सत्य भाषण बोलने लगे, सत्य विचारवान हो जाए, सत्य आचरण करने वाला। हमारा पावर भगवान है। कोई गलत मार्ग में जा रहा है तो उसका हम नाश नहीं सोचेंगे, नहीं, भगवान उसको सही मार्ग दें, भगवान उस पर कृपा करें। अगर शराबी का शराब छूट जाए तो अच्छा आदमी हो गया कि नहीं हो गया? बुरे आदमी के बुरे आचरण छूट जाए तो महात्मा हो गया कि नहीं हो गया? तो हमें क्रोध नहीं करना है, बुरे आचरण करने वाले पर हमें करुणा करनी है। क्रोध क्यों करना है? नहीं, भगवान कृपा करें, उनकी बुद्धि शुद्ध करें, ऐसे हमें भावना करनी है। उसका अहित अमंगल क्रोध से आप अपना भी अहित कर लेंगे और उसका भी अहित कर लेंगे, तो क्रोध अच्छी बात नहीं। क्रोध तो सर्वनाशक है, अपना भी नाश करता है, सामने वाले का भी नाश करता है। क्रोध में आ जाओ तो वो तो झूठ बोल रहा है, तुम तो असभ्य बोलने लगोगे। ज्यादा क्रोध आ जाए तो असभ्य बर्ताव नहीं करोगे। देखो आपने कहा चाहे हमसे बड़ा हो, लेकिन हम क्रोध आ जाता है तो फिर असभ्य बर्ताव हो गया ना, तो वो तो झूठ बोल रहा था, आप तो असभ्यता में आ चुके, आप तो मनुष्यता ही भूल जाएंगे। क्रोध आ जाए, ज्यादा बढ़ जाए तो आप अपमान कर सकते हैं, नहीं कर देंगे। तो क्रोध तो बहुत बड़ा एक गलती है, इसको सुधारिए। यही हम में सबसे ज्यादा कमी होती है कि हम दूसरों के दोष देखते हैं और अपने बड़े बड़े दोष नहीं देख पाते। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। अगर लौट कर आप देखो तो सबसे बड़ी गलती हमारे अंदर है। अगर हम अपनी गलतियों को दूर कर दें तो सब में भगवान विराजमान है, हम आनंदित हो जाएंगे। कहीं झूठ का रोल कर रहे हैं, वो वही तो है, कहीं झूठ का रोल कर रहे हैं, तो हमको आनंदित होना है। हाँ, हमसे अगर वो पूछे कि मैं गलत हूं क्या, तो हम प्रार्थना कर देंगे कि आप गलत हैं, आप झूठ बोलते हैं। अगर झूठ बोलना छोड़ दें तो बहुत अच्छा हो जाए। लेकिन अगर वो हमसे नहीं पूछेगा तो हम इस बात में आनंदित रहेंगे, मेरे भगवान इस रूप में झूठ की लीला कर रहे हैं। 3 प्रकार की लीला हो रही, एक हो रही सतोगुणी, एक हो रही रजोगुणी, एक हो रही तमोगुणी। एक है सृजन लीला, एक है पालन लीला, एक है संहार लीला। तीनों लीला मेरे भगवान की हैं। हमको किस लीला में लगा है ये हमें देखना है, हमको किस लीला में जाना है हमको ये देखना है।
तो क्रोध का त्याग करके असत्य भाषण करने वाले पर भगवान की प्रार्थना करके उस पर करुणा करनी चाहिए, ना कि क्रोध करके हम असभ्य व्यवहार करें। ठीक है, ले बाबा प्रसाद लो पहले तो भगवान को, ठाकुर जी को। बहुत कृपा करी। तब ठाकुर जी कल सेवा महोत्सव भी अपनी मेल में नंदगाम में प्रेरणा करी, ठाकुर जी ने ये पटका है। अभी तो तुम्हारे गुरु जी के पास भी जानो है। हाँ, क्योंकि सेवा महोत्सव में आप आ नहीं पाए, वे तो आ गए, ललती बाबा और वे सब आ गए। गुरु जी के यूं कह रहे तक स्वास्थ्य में एक भाव आ रहा है, यार नहीं ब्रजी राजकुमार सो, प्यार नहीं ब्रजवासिन को सो, हेते नहीं भक्त बराबर और देश नहीं ब्रज मंडल जैसो, और नाम रटते यहाँ कृष्ण राधिका और यमुना जल जैसो। अब तो बाबा यहाँ राधा राधा रटे, बिल्कुल और सब कृपा है नंद लाला की, बिल्कुल। और ब्रजवासी वल्लभ सदा, और मेरे जीवन प्राण इन्हें तनक विसारियो सी नंद बाबा की आन। ब्रजवासी एक ही बात कह में अपने लाला थे, लाला तू खुश रहे, हमें खुश मत रखे, तू खुद स्वयं खुश रहे, हमें तेरी जरूरत ना तो हमारी जरूरत है। बिल्कुल क्योंकि समय की लीला है सब बाबा, बिल्कुल क्योंकि हम बाकी कमर पे बैठे, बिल्कुल। और हम बा ठाकुर जी के भापते ना माने, अपनो सखा है, अपने सखा प्राण है, से। दोस्त है, फ्रेंड है। बिल्कुल। और अब तो हमारे नंद लाला की कृपा तो बहुत बड़ी कृपा है तुम के ऊपर। मैं आपको बताऊं, बोलो नंद के लाला की, रिस्वान के जमाई की, छोटे सारे की, बोलो राधे राधे। जय नंद। जय। अर्चना जी। राधा वल्लभ श्री महाराज जी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, एक बात मन में हमेशा आती है कि आपको इतनी तरह की पीड़ा से गुजरना पड़ा, उम्र भी कम थी तब भी, क्या कभी आपको वापस घर लौटने जाने का मन नहीं हुआ उस कभी छोटी नहीं, सी उम्र में? कभी इस बात ने आपको टिकाया? कभी भगवान की कृपा से एक भी ऐसा नहीं आया कि मैं घर जाऊं। बस यही, जब कभी हम टूटे हैं तो कोई न कोई हमको भगवान उपदेश दे दिए किसी न किसी रूप में। जैसे हम बिठूर में गंगा के किनारे थे तो एक दिन एक शराबी हमें मिले, शराब पिए हुए एक थे, और उन्होंने ए इधर आ। अब 17-18 की अवस्था, नए बच्चे थे। बल तो इतना था कि अगर ये कुछ उद्दंडता करेगा तो संभाल लेंगे, कोई मतलब ब्रह्मचर्य और दंड बैठक मारते थे, तो बल तो था ही ऐसा कि अगर जरा भी उद्दंडता करेगा तो संभल जाएगा, कोई ज्यादा है नहीं। तो निर्भय होकर नजदीक गए, कहा हमारे साथ चल। तो कौतूहल ऐसे खेल वश हम उसके साथ चले गए। वो हमको वैकुंठ धाम नामक एक था, वहाँ ले गए और देखा तो भगवान वैकुंठनाथ गरुड़ पर सवार, ऐसी शोभा थी। उनका देख ये कौन है? उनका भगवान। बोले नहीं नहीं, ये कौन है? उनका भगवान। बोले भगवान नहीं, पत्थर, पत्थर है ना। तुम चुप रहे। बोले नीचे ये कौन? ये भी पत्थर, ये संगमरमर, वो भी संगमरमर। देखो तिल तिल छेनी से काटा गया, टूटा नहीं, तो ये भगवान बनकर पूज रहा है। और ये टूटा तो नीचे बिछा दिया गया। ए बाबा जी बना है, तिल तिल काटा जाए, टूटना नहीं, टूटना नहीं। हम उसे पंचांग उसी समय प्रणाम किया। और जीवन में जब कभी कष्ट और गाली गलौज, कोई मारपीट कर, तो उस समय आता टूटना नहीं, टूटना नहीं, टूटना नहीं, आगे बढ़ना। जहां कहीं ऐसी परिस्थिति आई तो भगवान किसी न किसी रूप में हमको समझाते रहे, पर हमें ये कभी नहीं आया कि घर चलें, क्योंकि लक्ष्य हमारा भगवत प्राप्ति था। तो घर का सवाल ही नहीं। किसी दुख से ऊब कर घर जाने की बात तो तब आवे जब हम सुख के लिए बाबा जी बने हों। हम तो भगवान की प्राप्ति के लिए, तो हमारा जीवन इसीलिए कष्ट में रखा गया कि अगर वो अनुभूतियां ना होती तो आप यहाँ बैठकर न सुनते। अगर हमको ठोक बजा करके कसा गया तो समाज में बजवा रहे हैं ना प्रभु। मटकी को धूप में तपाकर का आवे में जला करके कुम्हार जब पक्का कर लेता तब बाजार में टन 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 करके कहता है ये 20 रुपए के गरज है तो ले जाओ। ऐसे भगवान अपने भक्तों को ठोक बजा के मजबूत करके समाज कल्याण के लिए उतार देते हैं। तो अगर हमें अनुभव ना होता ज्ञान मार्ग का, भक्ति मार्ग का, जीवन का अनुभव, तो ये जो आज लाखों हजारों लोगों का जो भाव परिवर्तन हो रहा है, जो भगवत मार्ग में चल रहे हैं, ये कैसे चल पाते? इसीलिए भगवान ने कसा, इसीलिए भगवान ने हमको हर
परीक्षाओं से पास करने के लिए मजबूर किया। कोई रास्ता ही नहीं। भगवान जिसको अपने मार्ग में लेते तो अन्य कोई रास्ता ही नहीं। आज तक हमारा कोई दोस्त नहीं। आओ भाई, ऐसे करने वाला पूरी जिंदगी में नहीं। अकेला असंग जीवन, और जहां कहीं कुछ ऐसी सुख सुविधाओं का वहां उठाया कमंडल भागे। हमारा एक लक्ष्य था, ब्रह्मानुभूति। जो मैं हूं वो कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, भगवान है कहाँ है, कैसा है, उसको देखूं, उससे मिलूं। बस ये बचपन से लगन लगी रही। इसीलिए आज तक 1 रुपया हमारे पास नहीं, आज तक एक हमारा मित्र नहीं, आज तक ना मोबाइल रखा है, ना है, ना कभी रहेगा। जैसे घर से निकले थे वैसे ही आज है। ना एक चम्मच हमारा है, ना 1 रुपया हमारा है, ना एक वस्तु हमारी है, ना एक व्यक्ति हमारा है। सब श्री जी के है, श्री जी के भाव। कहीं भी प्रेमानंद की दस्तखत की जरूरत नहीं। हम कभी ऐसा नहीं किया कि हम सरकारी कागजों में कहीं प्रेमानंद नहीं लिखा मिलेगा, न बैंक में, न किसी जमीन में, न किसी में। है 4 लोग मिलो, अपना काम करो, भजन करो। हमने उपदेश दे। कष्ट से वो डरे जो सुख के लिए निकला हो, लेकिन जिसने कष्टों को ही अपने गले लगाया हो वो फिर कैसे डर सकता है। बाबा जी कोई भी जब घर से निकलता है, तो हम पहले दिन जब घर से निकले थे तो हमारे मन ने हमसे 3 प्रश्न किए थे। पहला प्रश्न कि यहाँ तो अम्मा पवाती हैं, अब 13 वर्ष के थे, बाहर भोजन कौन पवाएगा। दूसरा प्रश्न कि यहाँ तो घर में रहते थे, वहां कहाँ रहोगे। तीसरा, पूरी जिंदगी किसके सहारे काटोगे। उस छोटी अवस्था में 3 प्रश्न, और तीनों का उत्तर एक ही था, श्री भगवान। जहां रखेंगे वहां रहूंगा, जो खवाएंगे वो खाऊंगा, और जैसे काटेंगे वैसे काटूंगा। तो आज जो भी अवस्था शरीर की हो, 52-55 के तो ऊपर ही है, पूरा निर्वाह करते हुए भगवान आप सबके बीच में बैठा ले हुए। 20 वर्ष से तो किडनी खराब चल रही, आज तो सब कुछ है। अभी मात्र 10-12 वर्ष पीछे दवाई के पैसे नहीं थे, कोई पूछने वाला नहीं था कि तुम भोजन पाए कि नहीं पाए, कोई पानी देने वाला नहीं था। आज के 10-12 वर्ष पहले, ये तो उनका कृपा प्रसाद है। बदल दिया, गेम बदल दिया। अभी हम पीछे वाले बैच में ये कहते थे, जब मांग के खाते थे तो भूखे रहते थे, और आज भरोसे पे हो गए तो 400-500 का रोज भोजन बनता है। दिल हार कोई और है, देत रहते दिल रेल। और आपको सच्ची बताएं, जब कभी हमें कष्ट पड़ा है, तो जैसे दुख में अपनी माता बच्चे को गले लगा लेती ना, ऐसे भगवान का हमें प्यार मिला है। हर क्षण हमें अधिक से अधिक भगवान का प्यार मिला है। हम कभी इंसान के प्यार की तरफ आज तक, कोई ऐसा नहीं है। कोई एक मित्र तो होता है ना जिंदगी में, कोई एक मित्र भी नहीं है। भले कोई कहे कि हम उनके मित्र हैं, लेकिन आज तक कभी किसी से मित्रता नहीं और कभी किसी से शत्रुता नहीं। अकेली यात्रा रही पूरी गंगा के किनारे, हरिद्वार के पहले से लेकर काशी तक, बस इतने जीवन रहा है हमारा। गंगा के किनारे ही बस इतने घूमना, इतने में ही निरंतर भजन परायण। जो गंगा के किनारे आश्रम, किसी में 2 वर्ष रुक गए, किसी में 1 वर्ष रुक गए, किसी में 6 महीने रुक गए, ऐसे पूरा जीवन व्यतीत कर फिर ये जो लगभग 26 वर्ष हो गए वृंदावन वास करते हुए। व्यवस्था तो अभी हुई है, कोई आश्रम वाला रखता नहीं था। किडनी फेल है, दवाई करानी पड़ेगी। अरे तुम कैसी विपत्तियों का सामना करना पड़ा है कि कैसे। घाट में जब काशी में थे ना, तो कई कई दिन ऐसे, जब कोई सतुआ बांटता तो थोड़ा हमको भी मिल जाता, शाम के भिक्षुकों की लाइन में बैठ जाते थे। कभी कोई मीठा बांटा तो ऐसे मिल गया, रोटी दाल सब्जी, ये तो सवाल। और ये नियम लिया था गुरु के आगे, नहीं तो वहाँ बड़े बड़े भंडारे होते रहते। काशी में कोई कमी थोड़ी। मारवाड़ी क्षेत्र तो ऐसा है, आप 24 घंटे चले जाओ भोजन मिल जाएगा आपको काशी में। लेकिन नियम लिया था कि काशी के घाट में आकाश वृत्ति में जो आएगा वही लेंगे। पैसा कभी जीवन में पास नहीं रखेंगे, कभी मांगेंगे नहीं, किसी आश्रम नहीं जाएंगे, और घाट में रहेंगे। घाट में जो मिलेगा तो गुरु के सामने जो वचन लिए थे उसी अनुसार जीवन व्यतीत हुआ। फिर भगवान महादेव जी ने कृपा की, यहाँ वृंदावनेश्वरी से बात करके ट्रांसफर कर दिया, काशी से ट्रांसफर वृंदावन कर दिया, ऐसे चला। तो आप लोगों को लगता जरूर है कि बाहरी एक कष्ट है, लेकिन इसमें जो हमको प्यार मिला है वो शब्द नहीं कि हम बता सके। हमारे प्रभु का दुलार, हमारे प्रभु का प्यार मिला है। जब एकांत में कष्ट से पीड़ित होकर के मन प्रभु को पुकारता, उस समय जो आनंद मिलता, उस सुविधा में थोड़ी अलग है। एसी में बैठ के प्रभु को पुकारा जाता है क्या? हाँ कृष्ण। एसी में आएगा? ले, हाँ कृष्ण तब आएगा जब जिधर जाओ उधर गालियां मिल रही, हृदय में आर्त भाव है,
भरपेट भोजन भी नहीं है, कोई साथ देने वाला नहीं, तब वो पुकार। जब तक द्रौपदी को भरोसा था 5 पतियों का सभा का, तब तक पुकारा क्या, हा कृष्ण। और जब देखा सब कोई साथ देने वाला नहीं, अपना भी बल नहीं, तब कहा हा कृष्ण, तो बात बल गई। के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता हूँ, पर मुझसे त्रुटि बहुत हो रही है, तो क्या महाराज जी मेरे को ब्रह्मचर्य के लिए आपने जो आसन बताए कौन कौन से महाराज जी मैं करूं, आसन मेरे को बता दीजिए। गृहस्थी में जाना है ना, जैसे सिद्धासन है, पद्मासन है, इनको ज्यादा फिर गृहस्थी में उचित ब्रह्मचर्य धारण किया। अभी तो नए बच्चे हो, दंड लगाओ, बैठक लगाओ, दौड़ लगाओ, है नहीं। और ऐसे एक बार एक दिनचर्या बताई थी, वो पड़ी होगी यूट्यूब में, उसको सुनो। उस दिनचर्या से साधु का जो ब्रह्मचर्य होता है ऊर्ध्वगामी ब्रह्मचर्य होता है, वो फिर गृहस्थी लायक नहीं रह जाता है। ऐसे वो आसन होते हैं जैसे इंद्रियों को नष्ट हो जाना होता है। अब तुम्हें गृहस्थी में जाना है तो जैसे सिद्धासन लगाओ, पद्मासन लगाओ, वो पद्धति करो, तो अब जाना गृहस्थी में तो फिर ठीक नहीं है, ठीक है ना। गृहस्थी लायक साधन करो, अलग अलग मार्गों के साधन। बाबा जी बनना होता तो अलग मार्ग का साधन है। इसलिए सहज सुखासन में ऐसे बैठ गए, नाम जप किए, दंड बैठक मारे, व्यायाम और आसन प्राणायाम कर लो थोड़ा, बस इतना उचित है। और नाम जप करो, अच्छे भाव से रहो। अब जो गंदी फिल्में देखोगे, उसमें मोबाइल में वो गंदी चेष्टाएं करोगे, तो ब्रह्मचर्य थोड़ी रह पाओगे, चाहे जो जैसे आसन में बैठो। मोबाइल तो रहता ही आजकल, छोटे छोटे बच्चों के पास रहता है, आपके पास भी है, तो आप गंदी बातें देखते हो मोबाइल से। यहाँ तो ऐसे कर दोगे कि नहीं है? पहले इतने 1000 वर्ष के हो गए तुम। अभी तो बच्चे ही हो ला। पर अभी 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 संयम आया है। कब से? पिछले कुछ महीने। हाँ बच्चा, अब तो कुछ महीने से क्या, संस्कार तो पूरे बने ही दिमाग में। चित्रण बहुत बड़ा दिमाग के सीसी कैमरा है, अनजाने में भी सब कुछ भर लेता है। फिर तुम जानबूझ के देखोगे तो भर ही जाएगा। कभी मोबाइल से गंदी बातें मत देखना, और गंदे बच्चों का संग मत करना, और गंदी क्रियाएं मत करना। ऐसे रहो गंदी क्रिया के समय कि मानो मेरे हाथ टूट गए, मुझे नहीं करना, बिल्कुल ऐसे सावधान। तो भले निकल जाओ, नहीं तो एक बार इस दलदल में गिर जाए तो निकलना बड़ा मुश्किल होता है। तो क्या भयवश सुधार हो जाता है। अब तुम अपने को सुधारने के लिए माता पिता अब इतने खुद अपने में रमे हुए हैं कि बच्चों को देखते नहीं, और ये शर्म की बात समझी जाती है। ये शर्म की बात नहीं है। जैसे डॉक्टर से अपनी सारी बात, ऐसे माता पिता हमें लगता है बैठ करके अपने बच्चों से बात करना चाहिए, और बच्चों की समस्याओं का, ऐसी समस्याओं का मित्रवत समाधान करना चाहिए। नहीं तो कुछ लोग शर्माते हैं अपने बच्चों से बात करने में, भी बच्चे नष्ट हुए। अब जैसे आपकी अवस्था है, अब आप ब्रह्मचर्य नष्ट कर रहे हैं, तो आपका जब ब्याह होगा ना, तो आप संतानोत्पत्ति की क्षमता को खो देंगे। कि एक जो सहज प्रक्रिया है घर गृहस्थी में, वो एक अलग है। ये जो प्रक्रिया है, इससे नस नाड़ियां घर्षण के द्वारा नष्ट हो जाती हैं और सामर्थ्यहीन हो जाती हैं। फिर वो न वैराग्य लायक रह जाता है, न भोग लायक रह जाता है। इस अवस्था में बहुत संयम की जरूरत है। वैसे हमारी प्रार्थना मानो आज से नियम लो कि आप अपने हाथ से कोई ऐसी क्रिया नहीं करेंगे, और सहयोग तो भगवान देने वाले हैं। पर तुम ये ध्यान रखना, पूरा मन करेगा, तुमको उस समय सोचना है नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, राधा 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 राधा, तो बच सकते हो। अगर ढिलाई की तो फिर नहीं बच, कसम खा के भी नहीं फिर रुका जा सकता। ये नशा है, जैसे अफीमची का नशा, ऐसे हर इंद्री का अपना एक नशा है। अगर वो अपने रंग में आ जाए तो भगवान की भी कसम को तोड़ दे, गुरुजनों की भी कसम को तोड़ दे। तो रखोगे वृंदावन की बात कि हमने वृंदावन में नियम ले लिया है, वैसी क्रिया नहीं करेंगे, ठीक है। फिर हमसे 1 महीना बाद मिलोगे, है? हाँ, 50 बैठक मारो, 20 सपाटे मारो कम से कम, ठीक है। बैठक समझते हो, सपाटे समझते हो, दंड है। अब यहाँ कैसे तुम्हें बताएं कि सपाटे ऐसे है। पुशअप पता है? पुशअप जो इसे लेट है, वैसे गूगल में सर्च कर लो, पढ़े लिखे हो, जब वो सर्च कर सकते तो ये भी सर्च कर सकते नहीं। और इसके बाद 3 किलोमीटर दौड़ो, 1.5 किलोमीटर जाओ, 1.5 किलोमीटर दौड़ के आओ, ऐसा करोगे, ठीक है। और शौच के पहले 1 लीटर पानी पियो, हल्का गुनगुना करके, और थोड़ा टहलो, फिर शौच जाओ, फिर दौड़ लगाओ, फिर दंड बैठो, अभी अभी सब ठीक हो जाएगा।
थोड़ा संयम से चलो, ऐसी कोई बात देखो मत, ऐसा मत करो। बहुत अच्छे बच्चे बन जाओगे। अभी तो 15-16 की होगी आयु है, 14 की। देखो आप कमाई के निकले। अब बताओ ये अवस्थाएं बर्बाद होने वाली। इस अवस्था में तो बहुत तेजों में चेहरा होना चाहिए, लावण्य भरा चेहरा होना चाहिए। आप लोग गलत आचरण करके अपने को गिरा रहे हो। सुधार करो, ठीक है। 1 महीना बाद फिर हमसे मिलना, ठीक है? ठीक है जी।